कमेंट आते हैं बुकरम वाला जो कपड़ा होता है ना, बुकरम जब लगा होता है मशीनें टाप देती है। किस तरह से मैं आपको दिखा दो, चलें। ये देखिए जैसे भी हम इसको सिलाई कर रहे हैं, ये देखिए ये मशीन हम सिलाई कर रहे हैं, ये बुकरम वाला कपड़ा है। और इस पर आपकी मशीन देखेंगे बड़े बड़े टांके लगा रही है, छोटे छोटे टांकों के बड़े बड़े टांके लगा रही है। अभी मस्ती का परेशान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी 1 मिनट में आपको सिखा दूंगा किस तरह से मसले को हल करना है। सिलाई मशीन का सबसे बड़ा मसला, सिलाई मशीन बड़े बड़े टांके देती है, छोटे छोटे टांकों के साथ बड़े बड़े टांके देती है। स्किपिंग स्टिचेस प्रॉब्लम, सिलाई मशीन टाप देती है। अगर आपकी मशीन सिलाई स्किप करती है, टांके बड़े बड़े देती है, टांके छोटे छोटे के सिलाई करती है और आप परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए। किस तरह से मशीन छोटे छोटे बड़े बड़े टांके देती है, किस तरह से मसले को हल करना आपको आज की वीडियो में सिखाते हैं। देखिए इस मसले के हल के लिए आपने जाना है मशीन की बैक साइड पर, नीचे जहाँ ये शटल चलता है। देखिए हम जब सुई को नीचे ला रहे हैं, सुई देखिए कहाँ चल रही है। ये सुई इतनी नीचे नहीं आनी चाहिए। इसकी अलाइनमेंट आउट है, टाइमिंग आउट है, सेटिंग आउट है। इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है अभी आपको मैं बता दूँ। ये देखें ये एक सुराख आपको नजर आ रहा है। जब आप गज को नीचे करेंगे, ये देखें गज ऊपर नीचे हो रहा है, गज नीचे करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू आएगा, स्क्रू को हम लूज करेंगे। ये देखें गज मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जो इसकी टारगेट था ना उससे ऊपर करके इसको यहाँ पे लॉक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अलाइनमेंट सेट कहाँ पे करनी है आपको। देखिए अलाइनमेंट जो है ना यहाँ पे सेट करनी है। देख रहे हैं आप, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है। सुई पहले बहुत नीचे आ रही थी, ये अलाइनमेंट आउट थी पहले। अब यहाँ पे इतनी नीडल की टिप इतनी नजर आनी चाहिए आपको, जो नजर आ रही है। यही कपड़ा, यही मशीन, यही नीडल, टाइमिंग हमने अलाइनमेंट सेट करी और मशीन जो है वो आपकी माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन सिलाई करती हुई जा रही है। ये देख लीजिए, तो स्किपिंग स्टिचेस प्रॉब्लम थी पहले, धागा टांका छोड़ने की, टाप करने की, ये मसला इस तरह से आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा।